नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और दोस्तों, ये जो राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, मरुगंगा जिसे कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा जिसे कहा जाता है, और इसी की चर्चा में आप लोगों के साथ यहां पे करने जा कर रहे हैं। चलिएगा, तो इंदिरा गांधी जो नहर है, अगर देखते हैं अपन यहां पे, तो ध्यान रखिएगा, इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, तो राजस्थान नहर ही लिखेंगे अपन सबसे पहले। फिर नाम तो बाद में चेंज हुआ है, राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, आईजीएन जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, आईजीएन जिसे बोला जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। इंदिरा गांधी नहर, आईजीएन की बात अपन करते हैं। और गुरुजी, इसके उपनाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, किसे किस किस उपनामों से जाना जाता है। अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो यहां पर देखता हूं, उपनाम की बात करता हूं मैं यहां पर, तो इसे क्या कहा जाता है, तो राजस्थान की मरुगंगा, जी हां, राजस्थान की मरुगंगा इसे कहा जाता है, मरुगंगा इसे कहा जाता है। एक बात तो यह भी याद रखनी है आप लोगों को, मारवाड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी बोल सकते हैं। तो यहां पर लिख सकता हूं, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी इसे बोल सकते हैं अपन, स्वर्ण रेखा भी इसे बोला जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। बिल्कुल गुरुजी, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, बिल्कुल बोल दो, राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे बोला जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे ही बोला जाता है। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे बोल सकते हो। तो राजस्थान के हो गए तो पश्चिम के हो गए, चलो कोई बात नहीं। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे बोला जाता है। ये चारों नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे, चारों नाम आप लोगों को। जी हां, राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी इसे बोला जाता है। चलिए, अब बात करते हैं अपन, मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर ये तो गई उपनाम। और ध्यान रखिएगा, वर्ष 1948 में राजस्थान नहर का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रारूपकार कौन थे बच्चा, तो सर इंजीनियर कंवर सेन थे। कंवर सेन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो है बच्चे ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको प्रारूप को तैयार किया कि यहां पर क्या होगी, एक नहर होगी। तो इसके प्रारूपकार श्री कंवर सेन थे, कंवर सेन थे। तो वर्ष 1948 में राजस्थान नहर का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रारूपकार कौन थे, इंजीनियर कंवर सेन जी थे। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, फिर बात की जाए आगे की, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1953 में केंद्रीय नौ परिवहन बोर्ड का
गठन किया गया, तो केंद्रीय नौ परिवहन बोर्ड का गठन किया गया, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब केंद्रीय नौ परिवहन बोर्ड को प्रारूप प्रस्तुत किया गया, को प्रारूप प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1953 में केंद्रीय नौ परिवहन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसे ध्यान देना बच्चे, जिसे 1900 इसी समय पर यहां पर विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, जिसे ध्यान रखिएगा, जिसे विश्व बैंक द्वारा किया गया, जिसे विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया, स्वीकृति प्रदान की गई। चलिए फिर साहब आगे की भी बातें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। केंद्रीय नौ परिवहन बोर्ड, और भैया जो है इसे विश्व बैंक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यहां पर अनुमति प्रदान की जाती है। यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब साहब 1953 में, तो उसके बाद में क्या होता है कि योजना आयोग भी क्या कर देता है बच्चों, स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए तो 1957 में योजना आयोग, अभी वर्तमान में इसका इस आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। बिल्कुल गुरुजी, क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। चलेगा, फिर बात की जाए वर्ष 1958 में, वर्ष 1958 में वर्ष 1958 में ध्यान रखिएगा बच्चा कि सर राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। या लो, वर्ष 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बन गए, वापिस कंवर सेन जी बन गए, ठीक है ना, किया गया, जिसके अध्यक्ष कंवर सेन को बनाया गया। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, कंवर सेन जी को बनाया जाता है। यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। तो राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब हुआ, 1958 में। यह क्वेश्चन कितनी बार आ गया है भैया एग्जाम में, याद ही रखना। राजस्थान नहर बोर्ड का जो गठन होता है 1958 में होता है, और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि सर
31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 को फिर नई चीज क्या होती है गुरुजी? तो भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा इस समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, अगर मैं उनकी बात की जाए तो कौन थे? तो बताओ कौन थे साहब? तो वह थे आपके श्री गोविंद वल्लभ पंत। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा श्री पंत द्वारा श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा यहां पर क्या कर दिया जाता है? राजस्थान नहर की नींव रखी गई। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा राजस्थान नहर की नींव रखी गई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा राजस्थान नहर की क्या रखी जाती है? बोलो, नींव रखी जाती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, तो ऐसे कैसे ही याद रखना है आप लोगों को? 31 मार्च 1958 को यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात की जाए, ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन द्वारा इसकी प्रमुख जल वितरिका, आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रमुख शाखा राउतसर शाखा में, इसकी प्रमुख शाखा राउतसर शाखा में जल प्रवाहित किया गया। तो इसकी प्रमुख शाखा जो राउतसर शाखा है, राउतसर में क्या किया जाता है? जल प्रवाहित किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक वितरिका है, यहां पे एक वितरिका है, वह है आपकी, ध्यान रखिएगा, नौरंग देसर वितरिका। नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित किया जाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1957 में तो योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी और 1958 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अपने कंवर सेन जी थे। ठीक है, 31 मार्च 1958 को ही तत्कालीन जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा राजस्थान नहर की नींव रखी गई। भैया ये क्वेश्चन सब, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा,
इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 11 अक्टूबर को ही यानी कि 3 साल बाद ही क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो राधाकृष्णन थे उनके द्वारा इसकी प्रमुख शाखा राउतसर शाखा की नौरंगदेसर वितरिका में, कौन सी वितरिका थी? नौरंगदेसर वितरिका में यहां पर क्या किया जाता है? जल वितरित किया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां तक जो है आप लोग अच्छे तरीके से उतारिएगा साथियों, यहां तक जो है अच्छे तरीके से इसको लिखिए। आईजीएनपी जो मैं आप लोगों को कंटेंट लिखा रहा हूं बिल्कुल यूनिक है, आप लोगों को इतनी संपूर्ण बातें कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप लोगों यकीन मानिए इस चीज में, आप लोग जो हैं बस चीजों को समझते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। 57-58 में क्या हुआ, फिर 31 मार्च 1958 में, फिर 11 अक्टूबर 1961 में क्या होता है। तो ये सारी संपूर्ण बातें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी साहब, बिल्कुल गुरुजी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलो उतार लो, इसमें उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए अब 1963 में क्या होता है वो भी अपन लिखेंगे। तो इसके प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। इसके प्रारूप में परिवर्तन का मतलब यह है कि इसमें 7 लिफ्ट नहरें निकाली जाती हैं। 7 लिफ्ट नहरें, सबका चित्र अपन बनाने वाले हैं यहां पे, अच्छे तरीके से चीजों को, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को लिखने वाले हैं। अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। तो ऐसे कैसे ही आप लोग ध्यान रखेगा। फिर वर्ष 1963 में, वर्ष 1963 में ध्यान रखेगा, वर्ष 1963 में आप लोगों को क्या याद रखना है कि गुरुजी वर्ष 1963 में अगर बात की जाए तो राजस्थान नहर के प्रारूप में परिवर्तन किया गया। वर्ष 1963 में राजस्थान नहर के प्रारूप में यहां पर क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। मतलब इसमें 7 लिफ्ट नहरों को शामिल किया जाता है तथा इसमें किया गया तथा इसमें ये जोड़ लेते हैं, चलो, तथा इसमें 7 लिफ्ट नहरों को शामिल किया गया। तो 7 लिफ्ट नहरें जो हैं इसमें क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चे। तो 1963 में होता है ऐसा। कब होता है? 1963 में ऐसा होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब ध्यान रखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिएगा वर्ष 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नहर कर दिया गया, या लो साहब, कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी नहर जो है बच्चे यहां पर कर दिया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। 1984 में हुआ है ऐसा, 1984 में हुआ है बच्चा ऐसा। तो बिल्कुल 1984 में ऐसा हुआ है।
राजस्थान नहर का नया नाम जो है वह क्या है, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 1984 में कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात जो है अपन करने वाले हैं, आईजीएन की कुल लंबाई कितनी है, सारी संपूर्ण बातें जो है अपन को ध्यान रखनी है। बिल्कुल, चलिए, तो 1984 में राजस्थान नहर का नया नाम हो गया बच्चा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाता है। अब जाके नाम बदला है। अब देखो आप इन चीजों को देखो, आप इतने संघर्ष के बाद हमारे राज्य में ये नहर आ पाई है। मुश्किल यूं ही नहीं है दोस्तों मंजिल को पाना, बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही अपन को ये सफलता हासिल करने को मिली है। 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। यहां पर यह बात आपको ध्यान, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब की बात है, 1984 की बात है। चलो, अब गुरुजी कुल लंबाई कितनी इसकी, कुल लंबाई से लेकर सारी संपूर्ण बातें अपन जानेंगे। कुल लंबाई से लेकर सारी संपूर्ण बातें अपन जानेंगे। तो इसकी कुल लंबाई, आईजीएन की कुल लंबाई, आईजीएन की कुल लंबाई, तो आईजीएन की कुल लंबाई जो है वह है आपके 649 किलोमीटर। ठीक है ना, 649 किलोमीटर है मेरे साथी। हरि के बेरा से लेकर कहां तक आ रही है, मोहनगढ़ तक आ रही है ये तो। ठीक है ना, कहां से कहां तक है ये, तो ध्यान रखिएगा, हरि के बेराज से मोहनगढ़ तक। हरि के बेराज से लेकर मोहनगढ़ तक इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 649 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब यहां पर आप लोगों को पता है, चलिए, तो हरि के बेराज से लेकर, अब ये आप लोगों की कोई बात नहीं, चलिए, तो यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं, यहां पर बात करने जा रहा था बच्चा कि सर हरि के बेराज से लेकर मोहनगढ़ तक अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो ध्यान रखिएगा 400, ध्यान रखिएगा बच्चों 649 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये इतनी टोटल लंबाई इसकी मानी जाती है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, चलिए, अब ये जो नहर है, ये कुल लंबाई जो है आपकी, अगर मैं यहां पर दोबारा लिखता हूं, कुल लंबाई वो है 649 किलोमीटर। भैया इस 649 किलोमीटर में क्या क्या मामला है, जरा हमें भी बता दो आप। सर अगर अपन देखते हैं इसमें, तो ध्यान दो बच्चों कि गुरुजी अगर इसकी बात करते हैं अपन यहां से, तो इस नहर में क्या क्या प्रमुख इंपोर्टेंट बातें हैं, चलिएगा तो देखते हैं अपन यहां से। चलिए, तो एक तो है फीडर नहर, एक तो है बच्चा फीडर नहर है इसमें, एक तो आप लोगों की आ जाएगी फीडर नहर आ जाएगी, एक नहर जो आ जाएगी वो आ जाएगी मुख्य नहर आ जाएगी। तो फीडर नहर, फीडर नहर, और फीडर नहर की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 204 किलोमीटर। ठीक है ना, और मुख्य नहर की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मुख्य नहर की बात करते हैं अपन यहां से, तो ध्यान दो, मुख्य नहर, मुख्य नहर, और यह है 445 किलोमीटर, और फीडर नहर जो है वो है आपकी 204
किलोमीटर यहां पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये दोनों ही बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब ये जो फीडर नहर है ये कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज से, हरिके बैराज से मस्सी तावली हनुमानगढ़ तक। ये जो नहर है आपकी हरिके बैराज से मस्सी तावली हनुमानगढ़ तक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, अब गुरुजी इसमें राजस्थान में कितनी है, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान की बात करेंगे अपन, तो 3 राज्य आएंगे इसमें। हाँ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है ना। तो साहब ये 204 किलोमीटर जो है आप लोगों की, ध्यान रखिएगा कि गुरुजी कितनी कितनी किलोमीटर किसमें आएगी, तो 151 किलोमीटर तो यहां है, ठीक है ना, और 151 और 29 कितनी हो गई आप लोगों के, 19 और 34, 34 और 19 यानी कि 35, 35 और 18 आप लोगों की, यानी कि 34 किलोमीटर यहां आ जाएगी और 19 यहां आ जाएगी। राजस्थान में 19 से यहां तक। अब जोड़ लो आप, देखो बिल्कुल सही आ रही है सर, ये 13 हो गए, ये 4, ये 5, 54 हो रहे हैं, और 54 में आप लोग 151 जोड़ दो, 204 ही आएंगे। ठीक है ना, 204 ही आएंगे। तो पंजाब आ जाएगा आप लोगों के, हरियाणा आ जाएगा आप लोगों के, और राजस्थान आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा, अब साहब ये मुख्य नहर कहां कहां से है, तो ये मस्सी तावली से लेकर, मस्सी तावली से ध्यान रखिएगा कहां तक पड़ती है बच्चा ये, तो मस्सी तावली से लेकर मोहनगढ़ तक है ये, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है ये, या लो साहब, मोहनगढ़ जैसलमेर तक आपकी मुख्य नहर आ जाएगी। अब एक बात बताओ, राजस्थान में कुल लंबाई अब बताना, आप देखा राजस्थान में कुल लंबाई अब बताइए आप लोग। चलिए, तो यहां पर अब आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि सर इस नहर की राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई तो ये है आपकी 445 आ जाएगी, प्लस आप लोगों के 445 हो गई, 445 प्लस 19 जोड़ लो, देखा तो 445 और 19 कितने हो गए, नोर 4 जो है आप लोगों के 14 का 4, ठीक है ना, 5 5 5 हो गए आप लोगों की, 34 जुड़ेगी ना, 445 और कितनी आ जाएगी 19, तो 9 और 5 कितने हो गए 14, असल का 1, 5 1 6, 464 आ रही, 464 आ रही है, तो नहीं, टोटल लंबाई राजस्थान में सिर्फ आप लोगों से पूछी जाए तो राजस्थान में अगर आप लोग देखोगे तो 445 तो 1 हो जाएगी, और राजस्थान में जो है बच्चा 34 किलोमीटर है। अपन ने क्या है थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है, वही मैं सोचूं, कोई बात नहीं है, आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि गुरुजी थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान देना है अपन को कि बेटा राजस्थान में जो है बच्चा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान, हरियाणा में 19 किलोमीटर है और राजस्थान में 34 किलोमीटर है। वही मैं सोचूं लंबाई कैसे नहीं आ रही टोटल, अब जोड़ लो साहब, अब आ जाएगी साहब राजस्थान में 445 प्लस 34 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 479 किलोमीटर, और यही आएगी राजस्थान में कुल लंबाई 445 प्लस 35, 479 किलोमीटर यहां पे आ जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना, तो ये टोटल क्या है इसकी लंबाई है। चलिए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो फीडर नहर और मुख्य नहर दोनों ही क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। फीडर नहर तो 204 है और मुख्य नहर 445 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है, तो हरि के बैराज से लेकर मस्सी ताउली हनुमानगढ़ तक तो फीडर नहर है, जिसमें सिर्फ राजस्थान में 34 किलोमीटर है। लेकिन मुख्य नहर जो है आप लोगों की मस्सी ताउली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक मानी गई है। मस्सी ताउली से लेकर कहां तक है बच्चों, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, इसे टोटल कुल लंबाई इसकी मानी गई है। यह बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां पे रखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब देखो साहब, अब ये हो गई 479 किलोमीटर यहां पे हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब साहब आगे की बात अपन करेंगे गुरुजी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की यहां पर बात चल रही थी, तो आप लोगों ने बताया था सर हरि के बैराज से इसका होता है उद्गम। कहां से होता है बच्चों, हरि के बैराज से इसका उद्गम होता है। और ये जो है राजस्थान की अगर बात की जाती है तो राजस्थान की इसे क्या कहा जाता है बेटा, मरुगंगा कहा जाता है। तो ये यहां से आ रही है, तो हरि के बैराज से आ रही है आपकी इंदिरा गांधी नहर। इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये नहर मोहनगढ़ तक आ रही है, ठीक है ना बच्चा। ऐसे इसका अनंतिम बिंदु तो कहां तक है, ये है आप लोगों के कहां तक है, ये तो है मोहनगढ़ हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, मोहनगढ़ हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब इसमें लिफ्ट नहरों की भी बात अपन करेंगे, यहां से लिफ्ट नहरों की भी चर्चा अपन अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर मुख्य नहर जो है, मुख्य नहर ये रही मुख्य नहर, और मुख्य नहर कितनी बताई थी आपने, 445 किलोमीटर बताई थी। मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है बताई थी आपने। अब गुरुजी इसी की बात अपन कर रहे थे, तो अगर बात की जाए तो ये जो प्रवेश करते हैं यहां पर जो है, यहां पर क्या है, मस्सी ताउली, मस्सी ताउली हनुमानगढ़, मस्सी ताउली हनुमानगढ़ जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है ना। मस्सी ताउली हनुमानगढ़ से ये आप लोग देखोगे तो यहां पर इसका क्या है, अंतिम बिंदु है। यानी कि जो आप लोगों को मैंने जो 151 किलोमीटर यानी कि 204 किलोमीटर जो बताई थी मैंने आप लोगों को कुल लंबाई फीडर नहर की, ये तो हो गई मुख्य नहर और फीडर नहर, तो वो आप लोगों के कहां तक आ रही है, मस्सी ताउली हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रवेश जो कर रही है वो करती है टिब्बी तहसील से, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये ये नहर प्रवेश यहां पर कर जाती है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों के टोटल लंबाई की भी बात कर ली थी अपन ने, और इसका अंतिम बिंदु ये रहा। लेकिन अगर अपन से पूछा जाए कि इस नहर का अनंतिम बिंदु कौन सा है, अनंतिम बिंदु तो यहां तक आ रही है, गडरा रोड तक। कहां तक आ रही है बच्चा, गडरा रोड बाड़मेर तक आ रही है, ठीक है ना। गडरा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें लिफ्ट नहरें भी हैं। तो सारी संपूर्ण बातें जो हैं अपन आगे से आगे करने वाले हैं, सारी संपूर्ण बातें जो हैं अपन आगे से आगे करने वाले। तो गडरा रोड बाड़मेर तक ये नहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ये अनंतिम बिंदु है इसका, ये आईजीएन का अनंतिम बिंदु हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा अब बात करेंगे इसकी लिफ्ट नहरों की बात करेंगे अपन, उद्गम की बात करेंगे साहब आप लोगों के। तो हरि के बैराज से ये निकलती है, बताया मैंने आप लोगों को कहां से निकलती है, हरि के बैराज से निकलती है। तो यहां पर लिखेंगे अपन, यहां पर बात करते हैं आईजीएन का उद्गम। उद्गम जो होता है आईजीएन का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हरि के बैराज, हरि के बैराज पंजाब से, पंजाब से, ठीक है। हरि के बैराज पंजाब, व्यास सतलज नदियों के संगम से, व्यास व सतलज नदियों के
संगम से, संगम से होता है। तो हरिके, बैराज और व्यास सतलज नदियों के संगम से इस नदी का, इस नहर का प्रवेश होता है। चलिए फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गुरुजी फिर बताइए हमें क्या आएगा इसका आंसर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आईजीएन का प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। और राजस्थान में जो प्रवेश करती है, ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है बच्चा, वो कहां से करती है? टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। कहां से करती हैं? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आईजीएन का अंतिम बिंदु भी मैंने बताया आप लोगों को कि गुरुजी आईजीएन का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, और आईजीएन का अंतिम जो बिंदु है वो है आप लोगों का कौन सा? मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर, जैसलमेर। आईजीएन का अंतिम जो बिंदु है वो है आपका मोहनगढ़ जैसलमेर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आईजीएनपी का, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अनंतिम बिंदु, आईजीएनपी का अनंतिम जो बिंदु है वो है आपका गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर आ जाएगा। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो आईजीएनपी का अनंतिम बिंदु देख लो, गडरा रोड। अनंतिम बिंदु मतलब परियोजना का अनंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर आएगा बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आईजीएनपी की राजस्थान में कुल लंबाई, कुल लंबाई तो ये हो जाएगी 479 किलोमीटर। क्योंकि भैया कैसे हुई है, ध्यान रखिएगा, 34 किलोमीटर तो एक है और 405 एक है, 405, ठीक है ना। 405 तो एक हो जाएगी और 34 एक नहीं, 34 नहीं। पहले आप लोग ये बताइए मुझे, 204 तो आप लोगों के किस में आ गई थी? 34 और 445, यानी कि 445 से ना फिड नहर की, तो ये देखो ना आप, फिड नहर की तो 445 से, 445 और मुख्य नहर की बात करोगे आप लोग, वो तो हो गई मुख्य नहर, ठीक है। और एक हो जाएगी फीडर नहर, फीडर नहर, ठीक है बच्चा। तो दोनों की मिलाकर हो जाएगी आप लोगों के, यानी कि देखोगे आप लोग कि 445 प्लस 34, तो ये आएगी आपकी 479 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, 445 प्लस 34, 479 यहां पर आएगी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो आईजीएनपी की राजस्थान में कुल लंबाई। अब साहब यहां पर एक और बात पूछी जाएगी आपसे कि आईजीएनपी से लाभान्वित जिले, आईजीएनपी से लाभान्वित जिले, जिले तो एक तो आएगा जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है ना। बाड़मेर आ गया, उसके बाद में चलो जोधपुर आ गया, जोधपुर आ जाएगा, नागौर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन आ जाएगा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करता हूं मैं यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर आ जाएगा, सीकर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जिले जो पश्चिम के जिले हैं ये आईजीएनपी से क्या होते हैं बच्चा, लाभान्वित होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जोधपुर आ गया ना, नागौर आ गया, डीडवाना, कुचामन आ गया। ठीक है ना। तो 4 4 8 9 10 11 बिल्कुल। तो इन जिलों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन जिलों को आप लोग, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, ये जिले आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। अब इन जिलों में से ध्यान रखिएगा, इन जिलों में से, इन जिलों में से केवल झुंझुनू जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन जिलों में से केवल झुंझुनू जिले में ही पेयजल सुविधा की व्यवस्था हुई है। शेष जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। शेष जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर इन जिलों में केवल झुंझुनू जिले को पेयजल सुविधा का फायदा मिलता है, नहीं तो और जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, चलिएगा। अब आईजीएनपी की साब लिफ्ट नहरें और शाखाएं पढ़ेंगे। अब आप आईजीएनपी की तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं देखता हूं यहां पे, तो आईजीएनपी से 9 शाखाएं व 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो आईजीएनपी से 9 शाखाएं व 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया। चलिए, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 शाखाओं की चर्चा अपन करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शाखा है सभी की बात जो है अपन अच्छे तरीके से यहां पर करने वाले हैं बच्चा। अच्छे तरीके से जो है यहां पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो शाखाएं अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन जो है किसकी बात करेंगे, लिफ्ट नहरों की बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर 9 शाखाएं 9 शाखाएं। और गुरुजी ये 9 जो शाखाएं हैं अगर मैं इनको देखता हूं, 9 शाखाओं की बात करता हूं, तो सबसे पहले जो शाखा आएगी आपकी गुरुजी ये राउतसर शाखा है। बोलो कौन सी शाखा है, राउतसर शाखा है। चलिए, तो यहां एडिंग डालो, राउतसर शाखा राउतसर शाखा। गुरुजी राउतसर शाखा हनुमानगढ़ में है। राउतसर शाखा कहां है, हनुमानगढ़ में है। और ये एकमात्र शाखा है आईजीएनपी की जो कहां से निकाली गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जिला जो है आप लोगों के आ जाएगा हनुमानगढ़। जिला जो आ जाएगा बच्चा वो आ जाएगा आप लोगों के हनुमानगढ़ आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यह आईजीएन की एकमात्र शाखा है
जो बाईं ओर से निकाली गई हैं, जबकि शेष सभी शाखाएं दाईं ओर से निकाली गई हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये आईजीएन की एकमात्र शाखा है जो किधर से निकाली गई है, बाईं ओर से निकाली गई है, जबकि सभी शाखाएं कहां से निकली हुई है, दाईं ओर से निकली हुई है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, 8 शाखाएं, सब शेष शाखाएं मतलब 8 शाखाएं वो दाईं ओर से यहां पे निकाली गई हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब भैया ये आईजीएनपी की पहली शाखा है। हाँ गुरुजी, ये आईजीएनपी की पहली शाखा है जिस पर पहली बार जल प्रभावित किया गया। तो ध्यान देना, यह आईजीएन की एकमात्र शाखा है जिसमें पहली बार जल प्रवाहित किया गया। सबसे पहले अगर पानी छोड़ा गया था, कौन सी शाखा में छोड़ा गया था, तो वो है आपकी राउतसर शाखा। हाँ जी गुरुजी, कौन सी शाखा है बच्चा, राउतसर शाखा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलो अब नेक्स्ट शाखा की बात करेंगे अपन। चलो ये तो हो गई आप लोगों की पहली। फिर दूसरे नंबर पे आएगी आपके, चलो आगे लिखते हैं, दूसरे नंबर पे आप लोगों के आ जाएगी सूरतगढ़ शाखा। तो सूरतगढ़ शाखा कहां आएगी, हाँ, गंगानगर में आएगी। ठीक है ना, तो सूरतगढ़ शाखा, और सूरतगढ़ शाखा कहां आएगी, श्री गंगानगर में आ जाएगी। ठीक है ना, सूरतगढ़ शाखा जो है बच्चा कहां पर आ जाएगी, श्री गंगानगर में आ जाएगी। अनूपगढ़ भी इसमें शामिल है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में अब इसी में आने लग गया ये अनूपगढ़, और हनुमानगढ़ भी इसमें आएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ भी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये तीसरी शाखा। ठीक है ना बच्चा, जिला लिखेंगे इनमें, और कुछ भी नहीं आएगा, जिला लिखेंगे। फिर आएगी अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। फिर आएगी आप लोगों के गंगानगर आएगा इसमें, और बीकानेर आ जाएगा, श्री गंगानगर। बीकानेर आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा, और कौन सा जिला आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो जी, फिर लिखो बेटा पुंगल शाखा। पुंगल शाखा, और पुंगल कहां पड़ता है, बीकानेर में। पुंगल कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। यह भी बात ध्यान रखनी है आपको। ये 4 शाखाएं हो गई। पुंगल शाखा किस जिले को लाभान्वित करेगी, बीकानेर को लाभान्वित करेगी। ठीक है ना, किसको करेगी, बीकानेर को करेगी। दातोर शाखा, यह भी बीकानेर में ही है। दातोर शाखा ये भी कहां है, बीकानेर में ही है। दातोर जो शाखा है ये भी कहां है, बोलो, बीकानेर में ही पड़ेगी आपकी। ठीक है ना, चलो फिर आ जाएगी आप लोगों के बरसलपुर शाखा। तो ये भी कहां है, बीकानेर में ही है आपकी बरसलपुर शाखा। बरसलपुर शाखा ये भी कहां जाएगी, बीकानेर में ही आप लोगों के आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर गुरुजी एक और शाखा है, वह है चारण वाला शाखा। चारण वाला शाखा,
ठीक है ना। और चारण वाला भी कहां है बच्चों, चारण वाला शाखा भी बीकानेर में ही है आप लोगों की, बिल्कुल गुरुजी बीकानेर में ही पड़ती है बच्चे, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये बीकानेर आ जाएगा। अनूपगढ़ भी है इसमें, अनूपगढ़, ठीक है ना। अब जिला नहीं रहा है अनूपगढ़, है ना भाई, जिला नहीं रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बीकानेर और जैसलमेर तक आ रही है साहब, जैसलमेर को भी फायदा पहुंचाती है, या लो, तो ये जैसलमेर हो गया, बीकानेर और जैसलमेर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 8वें नंबर पर शहीद चारण वाला हो गई आप लोगों के, शहीद वीर बलराम शाखा। हाँ बच्चे, शहीद वीर बलराम, तो ध्यान रखिएगा, शहीद वीर बलराम शाखा इंपोर्टेंट है बच्चा। शहीद वीर बलराम जो है शाखा है, ये जैसलमेर में ही है, ठीक है ना, जैसलमेर में ही है, ठीक है। चलिए, तो ये शहीद वीर बलराम जो है ये कहां पर है, जैसलमेर में ही पड़ती हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी शहीद वीर बलराम शाखा, जो कहां है बेटा, जैसलमेर में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं 9 नंबर पे, 9 नंबर की शाखा, ठीक है, 9 नंबर की, तो ये है सागरमल गोपा शाखा। तो जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जिंदा जला दिया गया था 1946 पे जेल में, क्योंकि बच्चा दिक्कत ये हुई थी गुरुजी, क्योंकि इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर की दुर्दशा नामक पुस्तकें लिखकर जैसलमेर की वास्तविकता से परिचय करवाया था कि वास्तव में ऐसा शासन चल रहा है यहां पे। तो उसके विरोध में ऐसे आप लोगों ने, आपने किताबें लिखी और आप आज अमर हैं, वो है सागरमल, ठीक है ना। कौन है वह, सागरमल गोपा है, और जैसलमेर बाड़मेर इससे लाभान्वित होंगे जैसलमेर बाड़मेर इससे लाभान्वित होंगे, बिल्कुल गुरुजी, जैसलमेर बाड़मेर। ये आईजीएन की अंतिम शाखा है, अंतिम शाखा है। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको, ये आईजीएन की अंतिम शाखा है, ये बात ध्यान रखनी। चलो उतार लो आप लोग, चलो, हाँ एक चीज वो भी लिख सकते हो, आईजीएन की सबसे लंबी शाखा, आईजीएन की सबसे लंबी शाखा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वर्तमान में इस शाखा का नाम बदलकर बाबा रामदेव कर दिया गया है। तो वर्तमान में शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बाबा रामदेव कर दिया गया है, याद रखनी पड़ेगी आपको। ये 9 शाखाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, 9 शाखाएं बच्चे आप लोगों के सामने हैं, बिल्कुल गुरुजी। और इनमें से एक शाखा का नया नाम क्या है, बाबा रामदेव शाखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में इसका नया नाम है बाबा रामदेव शाखा, ठीक है ना। अंतिम छोर तक जाती है बच्चा, ठीक है ना, अंतिम छोर तक जाती है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहां से चले थे अपन, यहां से किस लाभान्वित जिले देख लो आप लोग। लाभान्वित जिले जो हैं यहां पर अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है ना, सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है ना। एक जिला की कमी पड़ गई यहां गुरुजी, बालोतरा, बालोतरा जिला, तो ये जिले इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। बालोतरा अपन ने नहीं लिखा था, ठीक है ना, तो ये जिले इससे लाभान्वित होंगे,
फिर आपने आईजीएन की शाखाओं की बात करी। पहली शाखा रावसर शाखा, पहली बार पानी इसी में छोड़ा गया था। ये 9 के 9 शाखाएं। 2 3 ये सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़, पुंगल, दातोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद वीर बलराम और सागरमल गोपा शाखा। ठीक है साहब। अब लिफ्ट नहरों की बात करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों की बात करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं अपन। आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों की बात करेंगे। आप जो है पहले इसको आप ऐसे कैसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे। चलिए, तो यहां पर लिफ्ट नहरों की बात करें अपन, तो आईजीएन की 7 लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें, ठीक है ना भाई। आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों की बात करेंगे अपन। बिल्कुल गुरुजी, कौन कौन सी इंपोर्टेंट है? सारी इंपोर्टेंट है भैया, आ जाता है एग्जाम में, सारी ही इंपोर्टेंट हैं। चलिए, तो आईजीएन की 7 लिफ्ट नहरें, सभी लिफ्ट नहरें बाएं ओर से निकाली गई हैं। एक इंपोर्टेंट ध्यान देंगे अपन बात ही यहां पे कि गुरुजी सभी लिफ्ट नहरें जो हैं, आप लोगों के ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लिफ्ट नहरें बाएं ओर से निकाली गई हैं। सभी लिफ्ट नहरें किधर से निकाली गई हैं? बाएं ओर से निकाली गई है। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, अब भैया एक चीज ध्यान रखना इसमें कि एक तरफ तो परिवर्तित नाम, क्योंकि लिफ्ट नहरों के नाम भी चेंज हो गए, ठीक है ना। लिफ्ट नहरों के नाम लिखता हूं यहां पे मैं, सबसे पहले यहां पर लिफ्ट नहर, कौन सी लिफ्ट नहर आएगी? चलो, फिर आ जाएगा यहां पे परिवर्तित नाम और लाभान्वित जिले, इधर आ जाएगा लाभान्वित जिले, ठीक है ना। परिवर्तित नाम और लाभान्वित जिले, ठीक है बच्चे। इसकी बात अपन यहां से करने वाले हैं। अब कौन सी, जैसे पहली बात करूं मैं, अगर यहां पे पहली बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो पहली जो लिफ्ट नहर आएगी बेटा, वो आएगी नौहर साहवा लिफ्ट नहर। सबके पीछे लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर, नौहर साहवा लिफ्ट नहर है। और इसका नाम, नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। हाँ, इसका नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये लो साहब, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है बच्चा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी गुरुजी। और इसकी बात करोगे तो हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, बीकानेर है, 4-5 जिले आते हैं इसमें। जैसे मैं देख सकता हूं, हनुमानगढ़ को ले लो, हाँ गुरुजी हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है ना, हनुमानगढ़। चूरू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू, और बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, ठीक है ना। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो ये हो गई आप लोगों की लिफ्ट नहर। अब दूसरी लिफ्ट नहर की देख लो आप, नया नाम याद रखना है, मिलान में आता है बच्चा, नया नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखनी है आप लोगों को। फिर आएगी लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। भैया बीकानेर में लूणकरणसर आप लोगों को पता है, बीकानेर में है। और इसका नया नाम जो है बेटा, वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर।
कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये इसका नया नाम आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगा, ठीक है ना, ये कंवर सेन लिफ्ट नहर। अब गुरुजी बीकानेर में है तो सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला भी कौन सा आएगा इसमें, बीकानेर आ जाएगा, ठीक है ना, तो बीकानेर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चा, बीकानेर और गंगानगर लिख सकते हो, तो बीकानेर और श्री गंगानगर, श्री गंगा, ठीक है ना, बीकानेर और श्री गंगानगर। तीसरे नंबर की बात करते हैं अपन, ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें अपन कि गुरुजी अब जो लिफ्ट नहर की बात कर रहे हो तो वो तो हो गई लूणकरणसर। अब आएगी गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर है ना, अभ्यारण्य भी है, गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर आ जाएगी बच्चा। और गजनेर जो है इसका नया नाम हो चुका है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और गजनेर कहां पड़ता है, बीकानेर में है गजनेर, तो बीकानेर में पड़ता है गजनेर, तो इससे लाभान्वित जिले आप लोग बीकानेर लिख सकते हो, तो बीकानेर आ जाएगा, ठीक है ना, बीकानेर आ जाएगा। और एक कौन सा आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ठीक है ना, बीकानेर और नागौर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गई गजनेर लिफ्ट नहर, तो 3 लिफ्ट नहरें तो हो गई। चलो चौथे नंबर की बात करते हैं अपन, चौथे नंबर की बात करते हैं बच्चा। चलो अब आएगी आपके पोखरण लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। और भैया इसका नया नाम जो है वो है करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट नहर। अब ये पोखरण कहां है, जैसलमेर में है, पोखरण कहां है बोलो, जैसलमेर में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसका जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी नाम तो पोखरण लिफ्ट नहर है इसका, लेकिन अगर बात करोगे आप लोग तो इसकी ही अगर बात करते हैं अपन, पोखरण लिफ्ट नहर जो है बच्चा, तो पोखरण लिफ्ट नहर नहीं, बागड़सर लिफ्ट नहर आएगी यहां पे, बागड़सर लिफ्ट नहर, चौथे नंबर पे लिखो, बागड़सर लिफ्ट नहर आ जाएगी, बागड़सर लिफ्ट नहर आ जाएगी। और भैया इस बागड़सर लिफ्ट नहर का जो नया नाम आप लोगों के सामने है वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, हाँ वीर तेजाजी, ठीक है ना, इसका नया नाम है वीर तेजाजी तेजाजी लिफ्ट नहर। अब इससे जो लाभान्वित होते हैं वो होते हैं नागौर और जोधपुर। इससे जो लाभान्वित होगा आप लोगों का अगर बात की जाए तो इससे जो लाभान्वित होगा आप लोगों के बागड़सर से सिर्फ बीकानेर होता है, बिल्कुल बिल्कुल अपडेट हिसाब से पढ़ रहे, सॉरी बीकानेर इसमें होता है, मैंने जोधपुर बोल दिया, बीकानेर इससे होता है, ठीक है ना। 5वें नंबर पे बागड़सर लिफ्ट नहर हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है ना। कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, और इसका नाम हो गया करणी सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है ना। कोलायत कहां है, बीकानेर में, ठीक है ना, तो कोलायत और करणी सिंह छाप लो, ऐसे कैसे ही कोलायत और करणी सिंह। और इसमें 2 जिले याद रखने आपको, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर। चलिए फिर उसके बाद 6 नंबर पे अगर बात की जाए तो कोलायत हो गया,
करणी सिंह हो गई, बीकानेर और जोधपुर। फिर आएगी आपके फलोदी लिफ्ट नहर। हाँ, फलोदी आएगी बेटा 6 नंबर पे। अगर मैं बात करता हूं फलोदी लिफ्ट नहर, ठीक है ना, फलोदी लिफ्ट नहर। और इसका हो जाएगा नया नाम गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर। पलोदी लिफ्ट नहर, और इसका नया नाम हो जाएगा गुरु जांबेश्वर। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, 3 जिलों को लाभ मिलेगा। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है ना, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। अब आ रही है आपकी 7वीं लिफ्ट नहर, ठीक है ना बच्चा। अंतिम लिफ्ट नहर डाल लो, पोखरण लिफ्ट नहर। पहले लिख लिया था अपने पोखरण को, पोखरण लिफ्ट नहर, क्योंकि क्रम वाइज चल रहे हैं ना बेटा, क्रम वाइज पढ़ रहे हैं अपन, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये पोखरण लिफ्ट नहर, ठीक है। और इस पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम है जय नारायण व्यास। लिफ्ट नहर। और भैया इससे जो लाभान्वित जिले हैं, इससे जो लाभान्वित, तो पोखरण, जैसलमेर और जोधपुर तो कन्फर्म आएंगे सही, तो जैसलमेर और जोधपुर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है ना। तो ये 7 लिफ्ट नहरें आप लोगों को याद रखनी है। परिवर्तित नाम के साथ सारी इंपोर्टेंट बात मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। अब इनमें से पूछा जाए कि आईजीएन की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा यह आईजीएन की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ये आईजीएन की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल साथियों, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हो गई आपकी लिफ्ट नहरें भी जी, ये हो गई आप लोगों की लिफ्ट नहर भी। अब आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलिएगा, आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलिएगा। अब आईजीएन की जलोत्थान योजनाएं पढ़ेंगे अपन। आईजीएन की जलोत्थान योजनाओं की बात करने जा रहा हूं मैं यहां से। आईजीएन की जलोत्थान योजनाएं, आईजीएन की जलोत्थान योजनाएं। अब गुरुजी किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाए, जल को किस प्रकार से बचाया जाए, तो ये आईजीएन की जलोत्थान योजनाएं। जैसे कंवरसेन जलोत्थान योजना की बात करूं मैं सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। कंवरसेन लिफ्ट नहरें तो पढ़ी ली आप लोगों ने, और कंवरसेन जलोत्थान योजना, जलोत्थान योजना आ जाएगी भाई कंवरसेन वाली, ठीक है ना। और कंवरसेन का संबंध कहां से है, बीकानेर में है गुरुजी, बीकानेर में पेयजल, ठीक है ना। तो बीकानेर में पेयजल सुविधा, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कंवरसेन लिफ्ट नहर से किसमें सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, बीकानेर में, ठीक है ना। राजीव गांधी जलोत्थान योजना
इससे क्या फायदा होएगा? इससे जोधपुर में पेयजल, इससे जोधपुर में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है ना, जोधपुर में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलो यालो साहब, फिर बात करेंगे आगे के अपन। बीकानेर हो गई, राजीव गांधी हो गई। ठीक है ना बच्चों। अब गंदेली साहवा जल उत्थान योजना, गंदेली साहवा जलोत्थान योजना, और इससे जो लाभ प्राप्त होएगा वो होएगा चूरू झुंझुनू में, चूरू और झुंझुनू में लाभ प्राप्त होएगा। ठीक है ना भाई। ये जलोत्थान योजनाएं हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, ये बात आप लोगों के याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। भैया ये गंदेली साहवा जो है, आप लोग यहां पढ़ रहे हो गंदेली साहवा, यह जर्मनी देश के सहयोग से संचालित है। यह जर्मनी देश के सहयोग से संचालित है। तो ये तीनों जल उत्थान योजनाएं आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलो अब अंतिम पॉइंट रह रहा है आईजीएन का, फिर खत्म हो जाएगी कंप्लीट आपके आईजीएन। एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट जलधारा, 2021 में पूछा गया था प्रोजेक्ट जलधारा का संबंध किससे है? तो विशल परियोजना से, क्या परियोजनाओं के नाम थे? तो भैया आईजीएन से। चूरू जिले के 168 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है ना, तो वो है प्रोजेक्ट जलधारा। तो लिखेंगे आप लोग, पहले तो आईजीएन की जल उत्थान योजनाएं देख लो आप लोग कि गुरुजी कंवर सेन बीकानेर में पेयजल, राजीव गांधी जोधपुर में पेयजल, गंदेली साहवा जलोत्थान योजना चूरू झुंझुनू में पेयजल, और ये जर्मनी देश के सहयोग से संचालित है। ठीक है ना। उसके बाद में अब आता है आप लोगों के प्रोजेक्ट जलधारा, प्रोजेक्ट जलधारा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट जलधारा योजना की बात अपन यहां से करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट, इस योजना के तहत चूरू जिले के, इस योजना के तहत चूरू जिले के राजगढ़ तहसील है। ठीक है, चूरू जिले के राजगढ़ की अगर बात करें, राजगढ़ जिले के आसपास के, राजगढ़ के आसपास के 168 गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस योजना के तहत चूरू जिले के राजगढ़ के आसपास के 168 जो गांव हैं, उन गांवों में आप लोगों के पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये योजना किसके सहयोग से चली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यह योजना प्रोजेक्ट जलधारा जो है ना, प्रोजेक्ट, यह योजना या प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो है बच्चा स्टील किंग लक्ष्मी मल मित्तल के सहयोग से चलाई गई। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये योजना प्रोजेक्ट, ये योजना अगर बात की जाए तो स्टील किंग जो लक्ष्मी मल मित्तल हैं,
उनके सहयोग से ये चलवाई गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है एक बार देख लो आप, लक्ष्मी निवास मित्तल हैं ये, ठीक है ना भाई, मित्तल हैं ये, लक्ष्मी निवास मित्तल या लोगों। तो ऐसा तो कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मेन तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट जलधारा जिसका संबंध किस जिले से है, चूरू से, बस ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर आ रहे हैं आप लोगों की, अब नर्मदा नहर बच रही है, भरतपुर नहर बच रही है, यानी कि संपूर्ण नहरें अब खत्म हो जाएगी, लास्ट एपिसोड बच रहा है और इसमें संपूर्ण परियोजनाएं आपकी खत्म हो जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत।